बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, ये हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, इस टाइम पाकिस्तान के वज़ीर मजहबी अमूर हैं और जब से पीडीएम गवर्नमेंट आई है तो इनको फिर उसके बाद वज़ीर मजहबी अमूर बनाया गया है, वजारत इनके हवाले की गई है। 19 अप्रैल 2022 को ये वजारत मजहबी अमूर का जो सारा सिनेरियो इनने संभाला है, उसके बाद इन दोनों ये बड़े ख़बरों में आ रहे हैं और इनकी जो शख्सियत है, इन दोनों इनका नाम बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया की जीनत बना हुआ है। और वजह यही है, मेरी ख़ुद तबीयत पिछले 2-3 दिन से ख़राब थी, लेकिन ये जो मामला जब मैंने सुना तो मैंने कहा बस इसके ऊपर बात करनी लाजमी है। और हैं तो ये वज़ीर मजहबी अमूर, तो मजहबी अमूर का वज़ीर है, अगर उसका नाम सबसे पहले जहन में आए तो एक मौलवी साहब होंगे और इस्लाम की दीन की बात करने वाले होंगे। लेकिन उन्हें बड़ा हैरान कुन एक स्टेटमेंट दी है। 25 दिसंबर 2022 यानी कि आज से 2-3 दिन पहले की बात है। क्रिसमस के हवाले से एक तकरीब थी जिसमें इनका बयान हुआ। ईसाइयों का ये एक त्यौहार है, तो उसमें इन्होंने एक बड़ा हैरत अंगेज़ बयान देकर पूरी पाकिस्तान को एक तशवीश की लहर पाकिस्तान में दौड़ चुकी है। इन्होंने यह बयान दिया कि वजारत मजहबी अमूर के बारे में अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि एक मजहबी अमूर का जो वज़ीर है उसके बाद मदारस के लोग आ जाते हैं, उलमाए कराम आ जाते हैं, कुछ कि ये समझा जाता है कि ये मदरसों की और मस्जिदों की तामीर के हवाले से हमारी कोई इमदाद करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है। मैं आप मस्जिदों को, मदारस को, कोई भी उनकी मदद नहीं करूँगा। मेरी जितनी भी सहूलतें, हम जितनी भी सहूलियात देंगे वो ईसाई हैं, अक़लीतें हैं, उनके चर्च हैं, उनके मंदिर हैं, उस वाले से मैंने बड़ी कोशिश की। मैंने 3-4 बार ये बयान सुना और कोई ये स्टेटमेंट, मैंने सोचा कि ये बात अगर कर दें कि हमारी सारी जितनी भी सहूलतें हैं या जितनी भी हम सहूलियात प्रोवाइड करेंगे वो चर्चों को भी करेंगे और मंदिरों को भी करेंगे। बी वाला लफ्ज़ भी नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा था हमारी जितनी भी सहूलियात हैं वो सिर्फ ईसाइयों को ही हैं, यानी कि और कोई भी नहीं है। हमने मुसलमानों की कोई मदद नहीं करनी। ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने बात की है। अगर कोई लफ्ज़ों का जोड़ तोड़ करते या इधर उधर की बात करते, फिर भी हम इसमें से कोई भी थोड़ी सी गुंजाइश निकाल देते कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं की। उन्होंने ये बात नहीं की कि हम मुसलमानों को कोई सहूलियात नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने ये बात की है कि हम क्रिश्चियंस को भी देंगे, दूसरे अक़लीतों को भी देंगे। लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कही। उन्होंने कहा है हमारी जितनी भी हमदर्दियाँ और हमारी जितनी भी काविशें होंगी वो ईसाइयों के लिए, अक़लीतों के लिए होंगी। मदारस के जो भी लोग हैं वो हमारे पास बिल्कुल ना आए, मैं उनकी कोई भी मदद नहीं करने वाला। क्लियर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। अब ये शर्म का मुकाम है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर पर ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो ऐसी बातें कर रहा है कि मस्जिदों के लिए, मदारस के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार नहीं हूँ। अब जहाँ पर हमारे बच्चे ही जो इस्लाम से नावाकिफ़ होंगे, हमने क्या इस्लाम की खिदमत करनी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या इस्लाम नाफिज होगा। और बहुत ये बात की जाती है, बहुत अरसा से ये बात की जा रही है जी। 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तो आज तक जो मजहबी जमातें जितनी भी हैं जी वो हुकूमत में नहीं आ सकी, वो हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। तो उसकी क्या वजह है? अब जहाँ पर ये मौलवी हों, इस टाइप के लोग हों, तो वहाँ पर क्या मजहबी जमातें ऊपर आएंगी। और आज तक पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, कायद-ए-आज़म ने तो स्टेटमेंट ही सीधी दे दी, मैं पाकिस्तान किसी भी ज़मीन का टुकड़ा, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज हैं कि मैं पाकिस्तान किसी भी ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए इसके लिए जदोजहद नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए इसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो वहाँ पर सूद का निज़ाम भी है, वहाँ पर शराब भी बिल्कुल आम है, बेहयाई बिल्कुल आम है, सनमाज हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो वहाँ पर क्या इस्लाम आना है जहाँ पर हमारे मौलवी हजरात ऐसे काम कर रहे होंगे, जहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये कहा जाता है ना, जो जिसका खाता है उसी के गीत गाता है। लेकिन ये जितने भी मौलाना हजरात होते हैं, ये मजहबी जमातें होती हैं, वो हुजूर के नाम पर ही वोट लेते हैं लोगों से और ये बात करते हैं कि हम इस्लाम के लिए बात करेंगे, इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे। तो लोग इसी वजह से इनको वोट देते हैं और आगे उसी वोट का ये इस्तेमाल करते हुए जब ये असम्बली में आए, उन्होंने ये बात की है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की, इस्लाम के जो शायर हैं उसके ख़िलाफ़ बात की। ये देखें ये कैसा इस्लाम है और कैसे हमारे हुक्मरान हैं। जहाँ पर उन्हें सीट मिली, जहाँ पर उन्हें दौलत मिली, पैसा देखा, उन्होंने कहा हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है इनका ही ये वज़ारत उज़्मा है, तो इनके नीचे हम काम कर रहे हैं। तो अगर जहाँ पर उनके वज़ारत मिली है तो ईमान किधर गया? एक स्टेटमेंट। यहाँ पर लिबरल जितने भी लोग आते हैं उनको लोग वोट देते हैं, कहते हैं जी इस्लाम के लिए कुछ नहीं किया, सूद को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं किया, इस्लाम को नाफिज करने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन कम अज़ कम वो ये स्टेटमेंट तो क्लियर नहीं देते कि हम मस्जिदों के लिए कुछ नहीं करेंगे, इस्लामी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेंगे। स्ट्रेट वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और यहाँ पर हमारे मुसलमान पीडीएम गवर्नमेंट को सपोर्ट किए जा रहे हैं। 19 अप्रैल वो दिन था जब ये इनको वजारत मजहबी अमूर का वज़ीर बनाया गया और क्या उन्होंने रंग खिलाएँ।
तो नाजरीन, ये थी सारी अपडेट। अपनी कीमती राय के इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।